औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों, पेश खिदमत है मिट्टी को सोना बना देने वाला, मिट्टी को सोना बना देने वाला एक अमल, सूरह हश्र की एक आयत का वजीफा। सूरह हश्र की आखिरी 3 आयत के ऊपर मैंने बहुत सारे वीडियोस आपको पहले भी बताए। सूरह हश्र की जो ये आयत हैं, आखिरी 3 आयत नो डाउट इंसान की बख्शिश मगफिरत के हवाले से और सुकून कल्ब के हवाले से और बेशुमार दौलत के हवाले से ये बहुत प्रैक्टिकली देखा गया कि बहुत ज़बरदस्त इसके रिजल्ट्स हैं। बहुत सारे साहिब इल्म और दानिश्वर जो यूट्यूब पे मौजूद हैं, हम तो खैर कुछ भी नहीं है, तो उन लोगों ने भी इस पर यही बात की कि जनाब सूरह हश्र की आखिरी 3 आयत के ऊपर बहुत ज़्यादा फोकस किया गया कि इसके अंदर बहुत अच्छे रिजल्ट है। सूरह हश्र की दूसरी आयत का एक आखिरी हिस्सा है, इसके ऊपर आज हम बात करेंगे कि इसको पढ़ने से, देखिए बात यह है, ये चीज मैं आपको आज क्लियरली बता दूं, वजीफे को ये समझकर कभी भी पढ़ा करें। जो भी आप कोई आयत पढ़ते हो उसका ट्रांसलेशन देख लो, अल्लाह का इस्म पढ़ते हो तो उसके मायने पे गौर कर लो कि किस नाम से पुकार रहे हो, और जब जिक्र किया करो या वजीफा किया करो तो इस तरह से किया करो जैसे आप अल्लाह के सामने एक फरियाद कर रहे हैं। इसको आप रूटीन करके बस तस्बीह पे दाना गिराने वाली बात नहीं होती है। अल्लाह को राजी कर रहे हैं ना, या तो उसका कलाम पढ़ के करेंगे, उसके कलाम की कोई आयत बता दी गई, कोई सूरह मुबारक बता दी गई, ये नफली इबादत है। इनकी एक्सेप्टेंस उसी वक्त होती है जब आप अपने फराइज के ऊपर फोकस करते हैं। पॉसिबल नहीं है, पॉसिबिलिटी है ही नहीं कि एक आदमी जो है वो फराइज से गाफिल है और वज़ाइफ और दूसरी नफली इबादत उसकी जो है वो उसमें सक्सेसफुल हो जाए, पॉसिबल नहीं है। तो सबसे पहले अपने रब से अपना ताल्लुक बेहतर करें। अगर पहले फराइज में कोताही है तो तौबा के दरवाजे खुले हैं, अल्लाह से माफी मांगे और अपने फराइज को कंप्लीट करना शुरू कर। जब फराइज आप पूरे कर रहे होते हैं तभी आपसे कहा जाती है 5 वक्त नमाज शर्त है। सिर्फ वजीफे के दिनों में क्यों, बाद में क्यों नहीं, बाद में भी उसका एहतमाम करें। तो जो शख्स नमाज, और बाकी अक्सर दोस्तों का ये भी शिकवा जाता है कि जी नमाज पढ़ते हैं, तहज्जुद पढ़ते हैं, बड़ी इबादत करते हैं, फिर भी हालात ऐसे नहीं है, तो ये शिकवे करने भी छोड़ दें, शिकवे करने भी छोड़ दें। सब्र, अल्लाह ने कुरान में फरमा दिया इन्नल्लाह मअस साबिरीन। सब्र का मतलब ये नहीं होता कि जहां बैठे आप शिकवा उठा के बैठ जाते हैं। थोड़ा सा सब्र तहम्मुल किया करें। सब्र सीखना है तो फिर कभी वाक़या करबला को पूरा स्टडी कर लें, आपको पता चलेगा सब्र क्या होता है। ठीक है, चलें जी, अब हम आते हैं उस अमल की तरफ। उसको मैं स्ट्रेट अवे आपको बता दूं, मिट्टी को सोना बना देने वाला ये अमल सूरह हश्र की एक आयत का है, बल्कि आयत के भी एक आखिरी हिस्से का है। सूरह हश्र की आयत नंबर 2 का आखिरी हिस्सा है ये, फाताबिरू या उलिल अबसार। इसको आपने जहन में रखना है, इसको आपने पढ़ना है। कम से कम आप इसको 100 बार हर नमाज के बाद पढ़ें और इसको आप कम से कम 71 डेज तक इसका अमल करें। तो आप ये देखेंगे कि जो जिस काम में, और ये जरूरी नहीं कि 71 डेज पूरे होने के बाद ये अमल प्रैक्टिकली इस पे इसके रिजल्ट्स आने शुरू होंगे, नहीं। आप इसको जैसे स्टार्ट करते जाएंगे तो कुछ ही दिनों में आप महसूस करोगे कि पहले आप जिस भी काम को स्टार्ट करते थे या किसी काम में हाथ डालते थे, और आप अक्सर जैसे मुझे कमेंट्स करके बताते हो सर जो भी काम शुरू करते हैं उसमें नाकामी होती है, तो वो आपका सक्सेस का जो रेट है ना वो बढ़ना शुरू हो जाएगा, उसके अंदर बेहतरी आना शुरू हो जाएगी। ठीक है, तो जब जाहिर है कि कारोबार या किसी काम के अंदर आपको सक्सेस मिलेगी तो अल्टरनेटली आपका रिस्क बढ़ेगा, आपकी इनकम बढ़ेगी। तो यही हमारा मकसद है। लेकिन इसके साथ साथ जो मैंने आपको जैसे बात की कि आपने फराइज की पाबंदी का एहतमाम करना है और हुकूकुल्लाह के साथ साथ हुकूकुल इबाद का भी थोड़ा सा ख्याल ये रखना है। ये नहीं कि आप नमाज तो 5 वक्त पढ़ते हैं, लेकिन अगर आपका जो लोगों के साथ हिसाब किताब है, आपस की जो मतलब लेन देन है, वो चीजें हैं, उसके अंदर बहुत सारे सुकुम है, तो फिर ये प्रॉब्लम रहेगा। तो इन चीजों को भी आपने बेहतर करना है। आइडियल लाइफ अपनाइए। जिंदगी का कोई पता नहीं किस वक्त खत्म हो जाए, कम से कम जब अल्लाह के सामने पेश हो तो बहुत सारे मामला बेहतर होने चाहिए, क्योंकि वही असल मंजिल है, ये तो इम्तिहान की जगह। अल्लाह ताला आपको कामयाब करे जी। बस ये एक अमल था जो आज आपसे डिस्कस करना था सूरह हश्र की इस आयत के बारे, इस आयत का आयत नंबर 2 के इस हिस्से के बारे में।
مزید آپ اگر کسی مشکل میں پریشانی میں گرفتار ہیں اور مسئلہ حل نہیں ہو پا رہا، بہت سارے عمل بھی کر لیے، تو دعاؤں میں اس کو دینے کے لیے، خصوصی دعاؤں کے لیے آپ وہ مسئلہ اپنے نام کے ساتھ کمنٹس میں لکھ دیں، ٹھیک ہے، اور انشاءاللہ اس کے لیے خصوصی دعا کریں گے۔ باقی یہ ہے کہ جناب آپ اگر کوئی بھی چیز پوچھنا چاہتے ہیں تو واٹس ایپ پہ جب رابطہ آپ کرتے ہیں تو پاکستان میں شام 6 بجے سے رات 10 بجے تک کا ٹائم کر دیا گیا ہے، اور دوسرے ممالک کے دوستوں کو اس لیے بار بار یہ میں کہتا ہوں کیونکہ پاکستان سے زیادہ جو رابطہ لوگ کرتے ہیں وہ فورن کنٹریز سے کرتے ہیں، تو ان کو یہ ریکویسٹ ہے کہ جناب یو کے، یو ایس اے اور کینیڈا والے، خاص طور پہ اپنا ناروے اور اس سائڈ کے جو لوگ ہیں، یورپ کے بھی ہیں، تو ٹائم زون کا جو ڈفرینس ہے نا، اس کو کور کرنے کا سب سے آسان طریقہ یہ ہے دوست کہ آپ واٹس ایپ پر ٹائم لینے کے لیے کمنٹس کر دیں، اور اس کا کوئی چارجز نہیں ہے، آپ کو ٹائم دے دیا جائے گا، تو اس کے مطابق پھر آپ تسلی سے اپنا پرابلم ڈسکس کر سکیں گے۔ ٹھیک ہو گیا؟ تو بس آپ لوگوں سے یہ ریکویسٹ رہتی ہے کہ جناب دعاؤں میں یاد رکھا کیجئے، انشاءاللہ زندگی رہی تو نیکسٹ کسی ویڈیو میں آپ سے پھر ملاقات ہوگی، تب تک کے لیے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔